क्योंकि अगर अगर यहाँ बहुत गर्मी होती तो बहुत लोग बड़ी परेशानी में यहाँ बैठे हुए होते और मन सत्संग में कम लेकिन अपने कष्टों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता कि अरे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी हम बैठे हैं। तो देखिए प्रभु की असीम कृपा है कि उन्होंने वातावरण को भी शीतल कर दिया। तो देखिए महान पुरुष हमेशा हमें अपने वचनों द्वारा, अपनी जीवनी द्वारा एक शिक्षा प्रदान करते हैं और हम लोगों का कर्तव्य होता है शिष्य होने के नाते कि उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें, उनका श्रवण करें, क्योंकि बिना श्रवण किए मनन करना बड़ा मुश्किल है। अर्थात हमारे वेद पुराण है, उपनिषद है, महापुराण है, दुनिया में कितने धर्म ग्रंथ हैं, दुनिया में कितनी महान आत्माएं अवतरित हुई और उन्होंने अपने जीवन में अपने अनुभवों को हमारे आगे रखा। तो कितने प्रसंग है, कितनी जीवनियां हैं जिनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कहा ये जीवनी को अगर हमने जान करके उसका मंथन नहीं किया तब जीवन में विवेक पैदा नहीं होता। अब मैं आपको दूध दे दूं और मैं कहूं कि जी इसमें से मक्खन निकालो, अब आप देखते रहे दूध को, तो देखने से दूध से मक्खन अपने आप नहीं निकलेगा। आपको क्या करना होगा? दूध का मंथन करना होगा, दूध को पिरोना होगा, तब जाकर के दूध का जो सार है मक्खन के रूप में आपको मिलेगा। ऐसे ही संसार की शिक्षाएं अनेक हैं, संसार में मार्ग अनेक है, संसार में महान आत्माओं के वचन भी अनेक हैं, लेकिन जब तक उनको अंतःकरण में धारण करके हम उनकी शिक्षाओं का मंथन नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में, हमारे निजी जीवन में विवेक पैदा नहीं होता और बिना विवेक के हम जीवन में सच्ची भक्ति या ध्यान नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब हम इन कार्यक्रमों में आते हैं तब जाकर के मन का मंथन होता है, क्योंकि समाज में हम अनेकों प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। समाज में अच्छाई है, बुराई है, दोनों का प्रभाव है। समाज में अच्छे लोगों को मिलते हैं, बुरे लोगों को भी मिलते हैं, दोनों का प्रभाव है। समाज में कभी हानि है, कभी लाभ है, मन दोनों प्रभावों से ग्रसित है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो समाज के द्वैत को, समाज की खींचातानी को भुला करके हम अपने मन को एक कर्म में उसे फोकस कर सकते हैं, उसे विलीन कर सकते हैं। वो कर्म क्या है कि हम जीवन के सार को समझें, जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जो सारे प्रभावों से परे है, सारी परिस्थितियों से परे है, उस उद्देश्य को हम जाने और उस उद्देश्य का, उस सत्य का एक हिस्सा हम बने। इसके लिए सत्संग का होना बड़ा आवश्यक है। तो एक प्रसंग मुझे याद आया कि एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे, अपने रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक जगह एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। चलते हैं, ढूंढते हैं कि भाई कौन रो रहा है। दूर देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक महिला है, बड़ी सुंदर महिला है, एकदम युवा की तरह दिख रही है, और वो महिला एक पेड़ के नीचे बैठी है और उसके आगे मूर्छित हालत में दो वो हैं शव पड़े हुए हैं। और शव पड़े हुए हैं तो एकदम मूर्छित हालत में, बड़ी वृद्ध हालत में दो व्यक्ति लेटे हुए हैं। जब पास पहुंचते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं माता श्री आपका क्या कष्ट है? तो माता श्री बताती है कि नारद मुनि मैं मां भक्ति हूं और ये दोनों बेटे मेरे हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन पता नहीं इस लोक का क्या असर हुआ कि हम लोग इस लोक का भ्रमण कर रहे थे और इस लोक में मैं तो एकदम क्या है यौवन को प्राप्त कर गई, मतलब यूथ को प्राप्त कर गई, कि मैं बड़ी वृद्ध थी लेकिन इस लोक में आने के बाद मैं तो यौवन को प्राप्त कर गई। लेकिन मेरे जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो मेरे युवा बच्चे थे, क्या हुआ कि ये इस मूर्छित हालत में पहुंच गए। कहने का अभिप्राय कि वो वृद्ध हो गए।
अब आप बताओ, अपने ही बच्चों को वृद्ध होता हुआ देखना, तो कौन माँ है जिसके दिल में पीड़ा नहीं जागृत होगी, कष्ट जागृत नहीं होगी। तो नारद मुनि भी देखते हैं, कहते हैं तो एकदम अद्भुत एक कोई चमत्कार की तरह ये चीज हो रही है कि माँ तो जवान हो गई, बेटे वृद्ध हो गए। तो नारद मुनि मन ही मन प्रार्थना करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं कि प्रभु ये क्या संकट है, ये क्या दुविधा है कि माँ भक्ति है, वो जवान हो गई और उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य इस मूर्छित काया को पहुंचे हुए। तो नारद मुनि हंस करके और बताते हैं, नारद मुनि का जो जवाब है वो प्रभु बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि जीवन में भक्ति किन आधार पर टिकी हुई है। तो बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के भक्ति नहीं हो सकती। अर्थात हम अपने आप को भक्त भी कहते हैं, हम लंबा लंबा टीका लगा ले, हम आराधना भी कर ले, हम प्रभु का चिंतन भी रोज कर ले, लेकिन निजी जीवन में अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति अधूरी है, पूर्ण भक्ति नहीं है, समर्पित भक्ति नहीं है। तो फिर महापुरुष मतलब वैकुंठ से मैसेज आता है नारद मुनि के लिए और उनको ये बताया जाता है कि भाई इसका तोड़ क्या है, कि किस तरीके से ज्ञान और वैराग्य वापस अपने यौवन को पा सकते हैं। तब नारद मुनि को संदेश आता है कि आप 7 दिन का सत्संग का कार्यक्रम रखो, जगह जगह से ऋषि मुनियों को बुला करके यहाँ पर एक बड़ा सत्संग का आयोजन करो। तो नारद मुनि जाते हैं, भ्रमण करते हैं, जगह जगह से अलग अलग संतों का समागम वो करते हैं और जब संतों के समागम से सत्संग होता है, सत्संग की वर्षा होती है, सत्संग की गंगा बहती है, तो धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य अपने यौवन को पाते हैं। अब ये तो एक दृष्टांत है, एक कहानी है, लेकिन ये कहानी हम सबके जीवन से जुड़ी है। किस तरीके से कि हम सबके जीवन में क्या है, भक्ति को हम बहुत अग्रसर कर सकते हैं, भक्ति भाव को रख सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, अर्थात ज्ञान क्या, प्रभु के वास्तविक स्वरूप का, और वैराग्य किसका, संसार से मन का वैराग्य, मन की कामनाओं का वैराग्य, अगर ये चीज नहीं है तो कहीं ना कहीं भक्ति पूर्ण होने पे भी हम अपने उद्देश्य को समझ नहीं सकते। और यही तो होता है, हम मंदिर जा रहे हैं, हम गिरजाघर जा रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, अलग अलग रूप से भक्ति को अलग अलग रंगों में हम संसार में देख रहे हैं। भक्ति है अपनी जगह, लेकिन भक्ति होने के बावजूद भी हमारा जीवन कष्टों से ग्रसित क्यों है? हर जगह कर्म में इतना संघर्ष मानव का क्यों होता है? मन भक्ति भाव के परे भी इतना चंचल क्यों है? तो इसलिए क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जीवन से अभी वंचित है। तो यही महापुरुष समझाते हैं दृष्टांतों से, कहानियों से, कि कैसे पूर्ण परिवर्तन हम अपने जीवन में पा सकते हैं। See, today we are gathered from different places and we have come here to listen to satsang. And satsang itself is a process of understanding the higher truths of consciousness that we all exist in. But what happens is that the mind is the window to all experiences. And if the mind is tainted by certain negativity, then all the experiences that we are experiencing in this world, all the experiences that we are perceiving in this world becomes tainted with that negativity. Now, we go through different experiences in our lives. Some experiences are very good, they inspire us, whereas there are certain experiences in life that bind us, meaning that make us suffer, and those suffering, become a part of us, and it dilutes the experience of what we call life. So there's a very beautiful saying or a story which explains, how the mind is influenced by the world, but the consciousness is separate. So now I'll give you a small example. We all go to the theater to watch a play, or we go to the movie or the cinemas to watch a movie. Now what happens is, when we are watching a play or the movie, if the actors are very good in their play or in their performance, what will happen?
If the actor is crying on stage, you will also start crying with him. If the movie is very emotional, even you will start crying. If the movie is a comedy, it's very funny, you will also start laughing. Meaning, in a short span of time, due to the performances of the actors, you will go to all states of emotions. But if I say, are those states of emotion a part of you? Do they define you? You will say no. Till the movie is on, we will laugh, we will cry, we will go through all those states of emotions. But the movie ends. Then we will step out of the cinema hall into the ultimate reality, which is life. You will forget your laughters, you will forget your tears, and you will leave them behind with the experience of the movie, with the experience of the play. In the same way, our sages said that this life that we experience is also a stage. It is also a part of the grand play that is designed by the Almighty. Now what happens is we are facing so many states of different consciousness, so many states of the mind. Sometimes the mind is happy, we are very happy. Sometimes the mind is sad, we become sad. Someone looks at us and smiles, we become very happy. Someone looks at us and looks away, automatically judge the person and we become very depressed. Oh, that why didn't he recognize me? Why didn't he have a connection with me? So different experiences we go through. And the thing is that our sages said that real life or the real mysteries of life are not attached by those experiences. The real purpose of life is something beyond those experiences. But till we are experiencing those experiences, the mind makes them real, the mind attaches to them, and within the attachment is the root cause of suffering. You know? Now say this program is happening, people have come from all places. After the program there will be some food and prasad given. Now naturally everyone has to form a line and receive what is being given. But if someone is in a hurry, what will the person do? The person will try to push someone, try to cut the line. Now within that cutting the line, if I get pushed by someone, automatically, because someone has pushed me, someone has hurt my ego, someone has gone ahead of me and cut me, I will register that person in my memory as someone who has pushed me. Automatically this registration will happen. Now what happens if years and years pass, say many months pass and next year we are again gathered here, what will I remember? I will not remember this program. I will not remember the words given to me at this program. I will not remember the experience or the love of the people at this program. I will remember to find that person who pushed me a year ago and I will try to find him. And I will say, oh, if he's here, then last year he pushed me, this year I will push him. You know, I will get the opportunity to push him. So this is how the mind attaches. And within that attachment, within that negativity, we all suffer. If my heart and my consciousness is already filled with what? With the negativities of the human nature. What are the negativities of the human nature? Lust, anger, greed, pride, envy, jealousy, ignorance. If my consciousness is already filled with all these things, how can I understand the purity of love? How can I understand the beauty of compassion? And how can I understand that what drives me also drives another human being? Because already, because of all the negativity, I have created a separate individuality. And within that separation, I am separated from the higher truths of life, which already exist here and now. You know, many people travel the world seeking truth, you know. Many people even come to India saying that, oh, I have come here to find myself. I have come here to find the higher truth. But the fact remains is that you did not lose the truth in India when you are going to find them in India. At the end of the day, my complication, my problem is the way I perceive the world. Unless my perception is changed, automatically I will carry my suffering wherever I go. Because the suffering is the movement of the mind. And the movement of the mind is something that I can consciously control if I do active meditation here and now. What is meditation? What is yoga?
to focus your mental activities and energies to a point becomes yoga and becomes meditation. Now, if I do not have the ability to do that here and now, even if I travel to India tomorrow, the mental state of fluctuation is also traveling with me. I travel to India, I am searching for God. Many people, I tell them, I say, you come to India, we are a population of 1.2 billion people. And it's not that, like if you have problems in your life, there will be at least each individual which will have one problem at least in their lives in India also. You know, we say, oh, I have many problems in my life. So people living in India also have problems. So if you count one person with one problem, then we already have 1.2 billion problems in India to solve. You know, forget about solving your problems in India, because India is also filled with its own problems. But where consciousness shines, that's where true reality shines. So we have to understand ourselves first in order to understand the purpose of life. जीवन में बहुत से प्रभावों से हम गुजरते हैं, बहुत सी कामनाओं से हम गुजरते हैं, लेकिन उन कामनाओं का अनुभव कौन कर रहा है? जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े सूफी संत हुए, जिन्होंने आज के जो वर्तमान जो तुर्की देश है, वहाँ उनका मतलब उन्होंने वहाँ अपने जीवन के कर्म किए। उनकी समाधि भी वहाँ बनाई गई है। आज भी लोग जाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, भगवान को जानने की प्रक्रिया, भगवान की तरफ कैसा आदमी का भाव होना चाहिए, उन सब चीजों के अनुभवों के बारे में उन्होंने लिखा। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि जिसने हमें संसार में भेजा है, उसका कर्तव्य है हमें संसार से परे करने का। जलालुद्दीन रूमी said a very beautiful thing, that the person that has sent me into this world has the duty to take me back also. Meaning that our true abode is a spiritual abode. This worldly experience is momentary. हमारा वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप है, चैतन्य है, लेकिन चैतन्य को जीवन में तो हमने समझा ही नहीं। हमने तो कामनाओं को समझ लिया, संघर्षों को समझ लिया, अपने शरीर को जान लिया, शरीर के कष्टों दुखों को जान लिया, लेकिन शरीर और मन से परे जो सारे अनुभव का केंद्र है, उसको तो जाना ही नहीं। और यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने आप को जानना, जो तुम कह रहे हो असंभव है, क्योंकि अर्जुन बड़ा योद्धा था, धनुर्विद्या में बड़ा ही पराक्रमी था। तो अर्जुन जाकर के भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं अपनी धनुर्विद्या से असंभव कार्य कर सकता हूं। आप चाहो, आज हम मशीनों से पानी को जमीन से निकालते हैं, ड्रिलिंग करके, बोरिंग करके, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, 100 फीट 200 फीट 300 फीट जाकर के गहराई में पानी को निकालती है। अर्जुन कह रहा है कि इस काम को मैं अपनी धनुर्विद्या से कर सकता हूं। मैं बाण फेंक करके इतना बड़ा छेद कर सकता हूं जमीन के अंदर कि उसमें से पानी निकल जाए। आप कल्पना भी कर सकते हैं, अगर हम धनुष बाण ले पूरा जीवन निकल जाएगा, छोटा सा छेद भी नहीं हम कर सकते जमीन के अंदर। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि ये असंभव काम करना मेरे लिए बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से मैं ये कर सकता हूं। लेकिन अपने मन को आप में लगाना, आपके वास्तविक नाम में लगाना बड़ा मुश्किल है, लगता है असंभव है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये चीज असंभव नहीं है। किस चीजों से आप इस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं? तो अर्जुन को क्या कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से और वैराग्य से ये चीज संभव हो सकती है। निरंतर अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस। देखिए, मन कॉन्स्टेंटली किन चीजों का चिंतन कर रहा है? आप अपने मन को देखिए, मन या फिर बीते हुए कल का चिंतन कर रहा है ना? हम यही सोचते हैं कि अरे मैं वो चीज कर सकता था, 5 साल पहले मैं ये काम कर सकता था, 10 साल पहले मैं ये काम कर सकता था। लेकिन क्या है, आज हम किस चीज का चिंतन कर रहे हैं? बीते हुए कल का, या कामनाओं में जीते हुए हम आने वाले कल का चिंतन कर रहे हैं कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। लेकिन दोनों चिंतन की कोई सत्यता नहीं है, ये केवल मन से निकले हुए प्रभाव है। अब किस प्रकार से? बीता हुआ कल है, मान लीजिए कल आप इंडिया गए और आप इंडिया को घूम करके आ गए,
अब आप लोगों को बता रहे हैं कि जी मैं इंडिया गया, तो वो तो आपकी आज की वास्तविकता तो नहीं है ना, क्योंकि आज हम सब टूसॉन शहर में, इस सुंदर प्रांगण में, इस गिरजाघर के सुंदर प्रांगण में, इस चर्च के ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में हम बैठ करके सत्संग को सुन रहे हैं। ये हमारा सत्य है। सत्य जो बीता हुआ कल है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो चला गया है। वो केवल एक सोच के द्वारा, एक मेमोरी के द्वारा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप उस मेमोरी को सोचते रहेंगे, आज का सत्य हमारे हाथों से निकलता चले जाता है और हम कल की कामना करते हैं। हम कहते हैं अरे एक समय था मैं सत्संग को प्राप्त कर सकता था, तो एक समय आप कर सकते थे, तो आज कौन रोक रहा है आपको सत्संग को प्राप्त करने के? जीवन में संतों की खोज कीजिए। जब खोज करोगे तो अपने आप संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, संतों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। लेकिन क्या है, आज बैठे बैठे हम किसकी कामना कर रहे हैं? हम कल की कामना कर रहे हैं। हम आज की कामना तो कर ही नहीं रहे कि आज हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ऐसे ही हमने कितनी कामनाएं कल पर छोड़ दी कि कल हम ये करेंगे, कल हम इंडिया जाएंगे, कल हम बद्रीनाथ घूमेंगे। आपको पता है बद्रीनाथ के आसपास कितने गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। वहां के लोग जीवन भर बद्रीनाथ के इतने समीप है, लेकिन वहां दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अरे बद्रीनाथ दूर थोड़ी है, हम कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, और कल पर वो टालते रहते हैं दर्शन को। और क्या होता है, एक दिन वो संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, कल आता ही नहीं। तो देखिए कल की कल्पना क्या है, कल का कोई सत्य थोड़ी है। आप कहो कि मैं कल सुमिरन करूंगा, कल भगवान को खोजूंगा, और आज रात सोए और कल उठे नहीं, तब क्या होगा? इसलिए महान पुरुष समझाते हैं कि जो सत्य है इट इज हियर एंड नाउ, इट इज द प्रेजेंट। और अगर आज के महत्व को हमने नहीं समझा तो मन क्या है? मन कामनाओं में, वासनाओं में, मेमोरीज में ही हमें घुमाता रहेगा और हम उसमें ही घूमते रहते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है? दो प्रभावों से आदमी संसार में जी रहा है, मन के प्रभावों से। एक प्रभाव है प्रेम। प्रेम हर एक चीज का आधार है। हमारा परिवार एकजुट कैसे रहता है? क्योंकि परिवार में अटूट प्रेम बंधन है। हमारा समाज एकजुट कैसे रहता है? क्योंकि समाज में प्रेम बंधन है। लेकिन अगर उससे परे हम देखें कि एक और प्रभाव है मन का जो संसार को घुमा रहा है, और वो है भय। मतलब विद इन टू ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन लाइफ इज फ्लक्चुएटिंग। वन इज द इमोशन ऑफ लव. Love unites, love creates. Our family is united because there is love within the family. Societies are united because there is love in the family. But there is another very strong human emotion which governs our life, and that is fear. Bhay, dar. But what is fear? Constantly we are afraid of losing things. You know, it builds an insecurity in us. It changes our nature, it changes our perception. But if we with awareness look at fear, fear is also an imagination made by us. You know, today I have a job. What is my fear? That tomorrow I might lose it. But what is tomorrow? Tomorrow again is a figment of your imagination. It has no reality. Today I have a family. Tomorrow I might lose them. Today I have a wife. Tomorrow she might leave me and go away. Today I have a husband. Tomorrow my husband will not be there. Whatever the mind is projecting through imagination, you know, is fear. But today if you have a job, today if you have a family, why not enjoy that? Why not understand that? Why not appreciate that? And why not be attached to that? Rather than creating something which does not exist. But this is how the mind functions. The mind's nature is to move, and if we do not control the mind's nature, then again the consciousness, your true self, can never be realized. It becomes a mystery. It becomes something that is hidden. तो भय जो जीवन का है वो क्या है? आज आपके पास नौकरी है, आप ये सोचोगे कि कल मेरे पास नौकरी नहीं है, ये भय है। ठीक है, आज आपके पास परिवार है, भय किस चीज का है? डर किस चीज का है? कि कल परिवार नहीं रहेगा। आज मेरे पास बच्चे हैं, कल बच्चे मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। आज मेरे पास घर में पत्नी है, कल वो मुझे छोड़ करके चली जाएंगी।
लेकिन क्या है, आज जो चीज है उसके ऊपर तो गौर हम कर ही नहीं रहे, और हमने भय को कल्पना के द्वारा मन में असत्य को सत्य बना दिया। असत्य को है, कल्पना क्या है, असत्य है, उसका कोई धरातल थोड़ी है, उसकी कोई फाउंडेशन थोड़ी है, लेकिन मन ने कल्पना की, मन ने इमेजिनेशन को पैदा किया, और इमेजिनेशन ने क्या किया, जो कल होगा भी नहीं उसको आज से जोड़ दिया, और इसी मन के मूवमेंट में दुख है। जब मन दुखी है तब संसार हंस रहा है, तो आप तो दुखी है बैठे हुए कमरे में। अब देखो, कोई आदमी के जीवन में अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, किसी का फोन बजे और कह दीजिए आपकी दुकान में चोरी हो गई, तो क्या होगा, यहाँ के वातावरण को हम पल भर में भुला देंगे, मन भागेगा दुकान की तरफ, मन भागेगा घर की तरफ, हम सोचेंगे क्या चुरा लिया होगा, क्या हो गया होगा, और पल भर में आप खुश हैं, यहाँ आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, यहाँ एक अलग वातावरण में आ रखे हैं, संसार को बुला करके आ रखे हैं। लेकिन एक मैसेज ने, एक फोन कॉल ने आपकी इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग को पूरा अपसेट कर दिया। मतलब कहाँ हम खुश थे और पल भर में संसार की खींचातानी ने मन भागा तो दुख जीवन में आया। अब पल भर में दूसरा फोन कॉल आएगा कि अरे दुकान से कुछ चोरी नहीं हुई, चोर घुसने ही वाला था और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, आपकी दुकान सुरक्षित है। तो पल भर के लिए तो हम इतने टेंशन में आ गए कि क्या हो गया, भागने लग गए, हॉल से बाहर गाड़ी में बैठने लग गए, और जैसे ही ये फोन कॉल आया कि भाई कोई चोरी नहीं हुआ, पल भर में मन शांत हो गया, है ना। और पल भर में हम कहते हैं अरे चलो कुछ नहीं, वापस चलो प्रोग्राम में, बड़ा मजा आ रहा था। मजा तो तब आ रहा था जब प्रोग्राम में बैठे हुए थे, मजा तब थोड़ी आ रहा था जब प्रोग्राम को छोड़ करके हम जा रहे थे। तो कहने का अभिप्राय है कि संसार का जो द्वैत है, जब तक मन चंचल है संसार के द्वैत के प्रभाव रहेंगे। जीवन मरण, आना जाना, किसी से मिलना, किसी से बिछड़ना, हानि को प्राप्त करना, लाभ को प्राप्त करना, ये सब संसार के द्वैत है। जब तक मन चंचल है, मन एक ही कामना करता है, लेकिन उसी की परछाई में दूसरी कामना छिपी हुई है। संसार का द्वैत है, संसार में खुशी को ढूंढोगे, कभी ना कभी दुखों को भी पाओगे। जीवन में लाभ को ढूंढोगे, प्रॉफिट को ढूंढने की कोशिश करोगे, कभी ना कभी हानि को भी पाओगे, क्योंकि वो एक ही सिक्के हैं। एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन सिक्का एक ही है। ऐसे ही जीवन एक है, जीवन में द्वैत जीवन के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन अनुभव करने वाला व्यक्ति एक ही है। लेकिन महान पुरुष सब जानते हैं कि मन की विडंबनाओं से परे, संसार के संघर्षों से परे, मानव का वास्तविक स्वरूप है, जो चैतन्य है, जो आत्मा है। और जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, तो उसको समझना भी तो है कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। आत्मा अगर अजर अमर और अविनाशी है, तो आत्मा तो सारे प्रभावों से परे है ना। यही भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मैंने संसार को 3 गुणों से बनाया है, सत्य, रज और तम। लेकिन अर्जुन, मैं तीनों गुणों से परे हूं। अब सोचिए, संसार का वो तत्व क्या है जो गुणों से प्रभावित नहीं है। हमारा जीवन, हमारा शरीर सब गुणों से प्रभावित है। हमारी परिस्थितियां, हमारा इंटरैक्शन प्रकृति के साथ, वो भी गुणों से प्रभावित है। लोग कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति है, सात्विक भक्ति है, राजसिक भक्ति है और तामसिक भक्ति है। लेकिन यहाँ ये भी बताया जा रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप है जो तीनों गुणों से परे है। अब आप बताइए कि राजसिक भक्ति है, तामसिक भक्ति है, सात्विक भक्ति है, लेकिन जब प्रभु इन तीनों गुणों से परे हैं, तो इन रास्तों पे चल करके प्रभु के वास्तविक स्वरूप को कैसा जाना जाए। ये तो एक अपने आप में विडंबना है कि जो चीज भगवान से परे है, उस चीज को जान करके हम प्रभु को कैसे जान सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, उसके लिए एक रास्ता है, उसी रास्ते पे आप नहीं चल रहे हैं, तो आप अपनी कभी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आपकी फ्लाइट इंडिया जानी है और आप गलत प्लेन में बैठ गए जो फीनिक्स जा रहा है, तो क्या आप इंडिया पहुंच जाएंगे। और प्लेन फीनिक्स में लैंड करे, आप कहे कि नहीं क्या हो गया, तो गलती तो आपकी है। आपको जाना कहीं और था, उस फ्लाइट में बैठे नहीं, अपनी मंजिल तक आप कभी नहीं पहुंचेंगे। तो वो रास्ता क्या है जो भगवान के वास्तविक स्वरूप तक हमें ले जाए। अब देखो भगवान क्या कहते हैं कि सत्य सारे प्रभावों से परे है। सत्य सारे प्रभावों से परे है, अर्थात निरंतर
अर्जुन तू मेरा सुमिरन कर सकता है, सारे प्रभावों से परे होकर के, सारी अवस्थाओं से परे होकर के। अब आप ये जरा सोचिए कि निरंतर प्रक्रिया आपके अंदर क्या हो रही है। आप यहाँ आए हैं, प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रोग्राम का समापन हो जाएगा, आप अपने घर चले जाएंगे। ये सत्संग की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। शुरुआत है, इसका अंत है। हम किताब पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आंखें थक जाएगी, हम थक जाएंगे, हम किताब को बंद कर देंगे। वो प्रक्रिया भी एक समय में शुरू हुई, एक समय में समाप्त हुई। हम माला को जपेंगे, जपते जपते थक जाएंगे, माला जपना भी छूट जाएगा, रुक जाएगी। अब आप बोलो प्रभु क्या कह रहे हैं अर्जुन को गीता में कि तू निरंतर मेरा सुमिरन कर, सब काल में, सब अवस्थाओं में। अब निरंतर क्या प्रक्रिया होगी। आप माला भी जप रहे हैं, प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन माला जपना छोड़ दिया तो रुकावट आ गई, निरंतर तो प्रक्रिया होगी नहीं। तो निरंतर क्या प्रक्रिया होगी, इसी को स्वामी ब्रह्मानंद जी समाते हैं। क्या कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी न समझे नहीं बिठा उमर बिहार। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, कि आपके जीवन में अजपा बिना जपे हुए एक जाप हो रहा है, लेकिन जब तक मन के अंदर विवेक नहीं है, कॉन्शियस डेवलपमेंट नहीं है, तब तक हम उस अजपा जाप को समझ नहीं सकते, उसको पा नहीं सकते, उसकी धारणाओं को समझ नहीं सकते। तो क्या कहा कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, कि आपके घट में एक प्रक्रिया हो रही है, श्वासें आ रही है और श्वासें जा रही है, और इस सिंपल प्रक्रिया में जीवन का सारा सत्य जुड़ा हुआ है, सारा अनुभव जुड़ा हुआ है। आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, आप अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन इन श्वासों में रुकावट हो, आपके ही सगे संबंधी क्या कहेंगे, बड़े अच्छे आदमी थे पर नहीं रहे। आपके ही परिवार वाले अपने कंधे में आपको उठा करके ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, जाकर के आपके ही शरीर को जलाएंगे और आपको ही घर आकर के आपको ही बुला देंगे, आपको ही बुला देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बताओ, आपको पता है, आपके ही परिवार वाले हैं, आपके ही जानने वाले हैं। ऐसे ही आप भी किसी के परदादा बनेंगे, किसी जीवन के, जब आपके बेटे होंगे, उनके पोते होंगे, उनके पोते होंगे, तब आप किसी के परदादा बनेंगे, और वो आपके नाम को बुला देंगे। आपके बेटे आपके नाम को याद रखेगा, आपके पोते आपके नाम को याद रखेंगे, मुश्किल से मुश्किल उनके पोते आपको नाम रख लेंगे। लेकिन आपके ही परिवार में कुछ लोग आएंगे जो आपको नहीं जानेंगे। मतलब जितना मोह है हमें कि मेरा नाम है, मेरा यश है, मेरा वैभव है, ये सब आपकी श्वासों से जुड़ा हुआ है। श्वासें हैं तब सर्वस्व है, श्वासें ही नहीं है तो जीवन का कोई अनुभव नहीं है। हम भुला दिए जाएंगे, पल भर में संसार हमें भुला देगा। लेकिन याद किसकी रहती है, जिन्होंने संसार के सत्य को समझा। आज हम बच्चों का नाम राम क्यों रखते हैं, कृष्ण क्यों रखते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी राम जैसा बने। कोई अपने बच्चे का नाम कंस रखता है, कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखता है। रावण भी बहुत बड़ा योद्धा था, प्राकृतिक सोने की रंगा बनाई। हम भी सोचे कि मेरा बेटा भी रावण बन के मेरे लिए सोने का घर बनाएगा, तो रावण तो हम नाम नहीं रखते किसी का। हम फिर भी कहते हैं कि भाई राम रखो, राम की तरह गुण इसके अंदर आएंगे। लेकिन राम ने क्या समझाया, राम का जीवन ही सत्य को जानने के एक प्रतीक बना। मतलब हम भी अगर राम की तरह बने तो सबसे पहले अपने जीवन के सत्य को समझे। ये निरंजन माला क्या है, ये प्रक्रिया निरंतर क्या हो रही है। जब तक मन की वासनाओं को संसार से हटा करके अपने चैतन्य में नहीं डाला, तब तक ध्यान नहीं होता है। जब तक ध्यान नहीं होता है तब तक सुमिरन नहीं होता है। जब तक सुमिरन नहीं होता है, वास्तविक तौर में प्रभु की याद नहीं होती है। और जब तक प्रभु की याद नहीं होती है तब तक जीवन प्रभु से जुड़ता नहीं है। अभी हम प्रभु की याद कर रहे हैं, लेकिन पीछे संसार की याद भी जुड़ी हुई है। क्या, प्रभु मैंने पढ़ नहीं सका, मुझे एग्जाम में पास कर दो, है ना। प्रभु की याद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में मोह जुड़ा हुआ है। फिर कोई कहेगा प्रभु मेरी शादी नहीं हुई, प्रभु शादी करा दो, तो प्रभु का चिंतन तो कम हो रहा है, बीवी का चिंतन ज्यादा हो रहा है कि कौन मेरी बीवी बनेगी। मतलब प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु मेरी एक दुकान नहीं चलती है, मुझे 3 दुकान दे दो, ताकि 3 दुकान से मैं व्यापार करूं। अब एक ही दुकान नहीं चल रही तो 3 दुकान कैसे चलेगी। जब पहले कर्म करोगे, संघर्ष करोगे, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। ऐसे ही क्या है कि मन
जब तक चंचल है तब तक मन संसार में ही भागता है। So the movement of the mind is the root cause of suffering. One must understand the mind, one must activate the spirit in order to go beyond the mind. But the ego in the mind is the most subtle thing to remove. There was a master who had a very beautiful monastery, and a lot of people from different places used to come and study with him. One day a person came and he was very tired in this world. He had suffered a lot in the world and he didn't want to live the worldly life, and he came that, please accept me into your master, into your monastery, please accept me as your disciple, and I will live with you, I will follow whatever you have to teach me, but I do not want to live in this world. This world is only a world of suffering. I have had enough of it. We've also gone through those experiences. When the troubles of the world are so strong, a person gets totally despondent, we get totally helpless. We sometimes give up hope, So this person reached the monastery, started living in the monastery. Now obviously if you are living in this world, the complications are also living with you. But if you are living in a beautiful monastery, where your work is what? You get up in the morning, you meditate, you eat simple food, simplicity is the way of life. Then slowly, a lot of changes happen. The mind gets a little stiller, calmer, so he lived for 6 months. Now what happened is, he had got a lot of arrogance with him. Because certain people have certain aspects of nature which become a part of them. So he had got a lot of arrogance with him. So in that arrogance, when he started experiencing something, he started realizing, he's learned the higher mysteries of life. He's learned all that the master can teach. Because it was his arrogance that was making him believe that. Because while living in the monastery, there are no struggles in the world. The first thing will go when you're living in a monastery, you don't have to pay taxes. Don't have to pay taxes. This is a big burden of your head. When you don't have to work, you don't have to pay taxes. You're living in the monastery, food is being served, you're eating, you're meditating, you're sleeping. Life is beautiful. There is no complication. But when you have to live in the world, then the struggles of the world become a part of you. You have to get up in the morning. Even if you don't have to get up in the morning, you have to be there for work. If you're not there for work, your boss is going to come and be the cause of your suffering. If you do not reach on time, traffic jam will be the cause of your suffering. From all angles of life is influencing us. Life is making us suffer. So this person went to the master one day and he said, I've known what is needed to be known. I've learned everything that you can teach me. So the master said that, how can a person say that? Because in the life of spirituality, if you say that I know, you have immediately lost everything that you have known. Because arrogance is not the same thing as devotion. Arrogance is not the same thing as love. Your ego can trick you in multiple of ways. So the master said, okay, tell me, what have you experienced? So the person says, now the mind is empty, my internal being is empty, I feel nothing comes in, nothing goes out. The moment he says nothing goes out, the master picks up a stick and he hits him on his head. So the moment the student gets beaten on his head, the student becomes angry immediately, and he starts shouting. He becomes very furious. He's like, how dare you hit me? How can you hit me like this? What if I got a hurt? What if my head started bleeding? But extremely becomes furious in an instant. So the master says, right now you are telling me that my mind is empty, nothing comes in, nothing goes out. If nothing is coming from within you, where is this anger coming from? That means there is still a lot that you have to learn. There is still a lot that you have to understand. So that's what our masters say. We are sometimes so focused on the destination and on the goal that we forget the most important part of the life, which is the journey itself. Someone very beautifully asked a philosopher that what is the purpose of life? And the philosopher said that it's simple. The purpose of life is to live. किसी ने ये पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो एक आदमी ने, एक दूर दार्शनिक ने यही कहा कि the purpose of life, जीवन का उद्देश्य है जीवन को जीना. इसलिए तो जीवन मिला है, इसलिए तो इस संसार में आए हो. अब जीवन में जीते जीते हम ये थोड़ी करें कि हम मर जाए तभी जीवन का एक खुशी मिलेगी, नहीं. क्योंकि जीवन में अगर जीवन ही समाप्त हो जाए तो जीवन में किसी चीज को हम नहीं पा सकते, किसी चीज को समझ नहीं सकते. तो जानने की प्रक्रिया है, पाने की प्रक्रिया है, वही जीवन है. लेकिन जीवन में हम जिस भावनाओं से जीते हैं वो हमारी मंजिल को दर्शाता है. With what feeling and with what devotion we live our life
it foretells what our destination in our life will be. So in order to live life, one must begin to understand oneself and the movement of the mind within oneself. Slowly, when you focus the mind on yourself, you learn how to meditate. You learn how the mind and the body can be one. And slowly, through those manifestations of spiritual experiences, you gain wisdom of life. You gain deep intelligence of who you are and how you are in this world. Your position in this world. Your role in this world. And once you understand your purpose and role, then all experiences are given to you. That is why there is a very old saying that when the time is right, the master shall come to you. Means when you are ready, all knowledges will be revealed to you. And they are revealed through multiples of ways. Through life itself. When we meet a realized soul, it is our interaction with them. It is our asking questions with them that gives us the answer. Now, if I meet a realized soul in life and I keep quiet, then what am I going to gain? So the process is an internal process. When we start asking the right questions internally, eventually we read the right answers also. So that is why our sages said that the path to God is a pathless path. Means there is no defined way that you walk this way, you will reach God. You will reach your consciousness. It is only dependent on what? On your ability to understand yourself, rid of the mind. In law, there is also a law of motion. Law of motion. And what does the law say? That any object in its natural state is still, is not in motion. Motion only comes into being when an external force is applied. Means, if I leave a football on the ground, it will roll here, it will roll there. Eventually, it will come to a point where the football becomes still. Absolutely still. Now, if I come and I kick it, then there will be motion in that football, in that soccer ball. But till the external force is not applied, the football is inert in itself. It is still. It is not moving. It is not in a state of motion. So what is said that motion happens when an external force is applied. In the same way, the movement of the mind happens when external forces of the world are applied to you. And what are the external forces? I look at someone's car, I also want that car. I look at someone's clothes, oh, what nice shirt he's wearing, I wish I also had it. External forces applied, the mind is moving. Desires are created, wants are created, needs are created. And when those desires are not fulfilled, what happens? I want a Mercedes-Benz, but if I can't drive a Mercedes-Benz, I'm angry at this world. Because I see other people driving it, and I cannot have it. Then, anger develops, jealousy develops, hate develops. And this is the downfall of our own self. When we create negativity in life, whereas life is meant to be lived with beauty and harmony of this world. Who is seeing the beauty in this world? Who is seeing the harmony of this world? When we see the creation of God is so beautiful and so giving. But if we see human nature, where is human nature given? Very few people will have that extreme nature where they totally give to the people, irrespective of thinking of what are they receiving in return. But if I see myself, there is such contradiction in my giving. I give someone something, I will remind him 10 times. No, that day you needed $10, I gave you $10. Meaning that remember that I helped you in your time of need, so you also have to help me. That means I am giving, but I want something in return. That is not true giving. So in the way, till you do not understand your spirit, your consciousness, you are always very separated from the realities of life. And realities and the higher mysteries of life are a part of you. Just like during the day, I cannot see the stars, that does not mean they don't exist. It is my inability to see the stars. Why? Because the sunlight is so bright, it overshadows everything. In the same way, what you are, you will always remain. You are never independent of who you are. But if the mind is in movement, mind is fluctuating, mind is in chaos, then what do we see? We do not see our true self, but we see the chaos of the mind. We see the fluctuations of the mind. And within those fluctuations, like I said, is suffering. When the mind is not still, automatically
that becomes the root cause of suffering. You know, when your desires are not fulfilled. But the creation of desires is an aspect of the mind. So all these things have to be understood. They are understood with practice, they are understood with devotion, and they are understood when you learn to give to the world, when you open up your heart. See, we are anyways part of this creation. You know, no one can say that we were not born out of nature. Nature is an aspect of creation. प्रकृति ने संसार को बनाया है. प्रकृति के हम हिस्से हैं, हम प्रकृति से परे थोड़ी हैं. लेकिन जहां अहंकार है, आदमी सोचता है भगवान अलग है, प्रकृति अलग है और मैं अलग हूं. तो till the ego resides in the mind, we separate what is united in creation. You know, I will believe I am separate from creation. You know, but I am not separate from creation. Then if I am a part of creation, then I am also part of a greater reality in life. But how do I see that? How do I perceive that? If you do not open your hearts to God, God is also segregated and secluded. You know, I have a God, I have a name for it, I will believe in that name, not realizing that the true form of God is nameless. I believe in duality, I only see duality, not realizing that the true aspect of God is beyond duality, is what we call Advait. We see the world in forms, we formulate the ideology, and what happens? We segregate what is not meant to be segregated. साकार दुनिया को हम जानते हैं, निराकार को कोई नहीं जानता. लेकिन साकार दुनिया किस आधार पर टिकी हुई है? साकार दुनिया निरात्मक शक्ति पर टिकी हुई है. द्वैत संसार अद्वैत की शक्ति पर टिका हुआ है. जो साकार है, बंधनों में बंधा हुआ है, उससे परे भी एक शक्ति है जो बंधनों से परे है. तो जब तक उस शक्ति को हमने नहीं जाना, अपने में छिपे हुए स्वरूप को हमने नहीं जाना, तब तक क्या है? सत्य एक सोच रहेगा, एक शब्द रहेगा, उस शब्द की हम खोज करते रहेंगे, तर्क करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे, और जीवन का जो सत्य है हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे कभी पा नहीं पाएंगे. और इसी को कहते हैं संसार में भटकना. लख 84 भ्रम गया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक 100 दिन मेरे आयो. कि बड़े भाग्य से मुझे ये मानुष चोला मिला है, जिसमें मैं प्रभु को जान सकता हूँ, प्रभु का दीदार कर सकता हूँ. लेकिन क्या है, अगर मैं समझूं नहीं, तब क्या है कि जीवन को जीते जीते भी मैंने कुछ नहीं पाया. जीवन में अनुभव प्राप्त करते करते भी मैं खाली हाथ संसार से आया और खाली हाथ चला गया. आप लोग इतने नेपाली समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो नेपाली में हम एक भजन गाते हैं. भजन के शब्द क्या है? अब हमें भी नेपाली आगे आपके साथ रहते हैं, है ना? तो कहते हैं हरि बोला झूठो माया जालू, दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पालू. ये भजन नहीं गाते. अब इस भजन के शब्द को समझ पड़ रहा है. हमने कहा हरि बोला, मतलब भगवान कह रहे हैं कि ये दुनिया क्या है? मायावी दुनिया है. लेकिन भगवान से प्यार है तो दुनिया से मोह क्यों है? चिंतन हम किसका करते हैं? हम कह रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं कि अरे हरि बोला झूठो माया जालू, दुई दिन को जिंदगानी, मतलब कि जिंदगी 2 दिन की है और फिर उसके आगे कुछ नहीं. अब 2 दिन की जिंदगी जीनी है, हमें पता है संसार से हमें जाना है, लेकिन क्या है? मोह किसका है? संसार का है. मतलब हम ये सोचते हैं किसी रूप में सब लोग चले जाएंगे, मैं ही अकेला बचा रहूंगा संसार में. लेकिन एक दिन आएगा जब मुझे भी संसार को छोड़ करके जाना है, तब क्या होगा? जितना मोह बांधोगे उतना ही मुश्किल होगा संसार को छोड़ना. और वही तो दुख है. लेकिन जो आदमी संसार के सत्य को समझते हैं, वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, उनके अंदर संकोच नहीं है. जब संसार में बुलावा आएगा, जब भजन के बोल होते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर. कि एक दिन है जब आत्मा जाएगी तो जो हंस है, जो प्रवृत्ति है, जो जानने की जो चेतन है, वो तो चला जाएगा. खाली पड़ी रही तस्वीर. ये शरीर किसी काम का नहीं है, ये व्यर्थ है और मिट्टी में इसे मिल जाएगा. मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा. अब रोज भजन गा रहे हैं, लेकिन भजन के बोल तो समझ रहे हैं, गा तो बड़े भाव से रहे हैं हम, और फिर भजन खत्म हो जाता है और वही मन संसार में भागता है, वही मन कामनाओं में भागता है. तो यही महापुरुष कहते हैं कि जो श्रवण करते हो उसका मनन करो, उसे अपने मन में उतारो. मनन होगा, मंथन होगा, अपने आप विवेक जागृत होगा. आप सबके अंदर एक आदि गुरु है, एक निरंतर आपके अंदर आपकी एक वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस है, which is the eternal guru, which is the eternal master.
अगर उस तक पहुंच गए तब अपने आप आपका ही जो आदि गुरु है आपके प्रश्नों के उत्तर देगा, आपको सहारा देगा। लेकिन वहां तक पहुंचना है, वहां तक संघर्ष करना है, और इसी के लिए हमें आगे कदम बढ़ाने हैं। That is why one of the oldest and the most ancient, knowledge is man know thyself. It does not mean that I do not know my own name. It does not mean that I do not know certain things about me that define me. Beyond those definitions, beyond the name, is an aspect which is hidden for me, which is called Chaitanya, which is called your true self, which is called consciousness. Only when you move towards consciousness, you become a part of consciousness. Till the mind will reside, till the ego will reside, till the movements of the mind will reside, it is very difficult to realize who we truly are. And if you want to realize who you truly are, then that takes dedication and patience in life. Because life is a moment-to-moment struggle. I am struggling now, I will struggle tomorrow. If I am not capable of facing my fears today, I am incapable of facing them fear tomorrow. So here and now is the true moment of change. Here and now I can perceive the higher truths. But if I do not realize it, then what? Higher truths will always be a mystery to me. There is a very wise man, Nisargadatta Maharaj, and he came across his own consciousness through his life dedication. And what did he say? He said, how did I realize my higher self? How did I realize my true self? He's like, I went to my Guru Maharaj, and my Guru, my master, only told me one thing. He said, you do not know who you are. You do not know who you are. In order to find out who you are, detach yourself from what you are not. In the end, what will remain, that you are. Now, when I go through this world and the experience of it, I am sometimes running here, I am sometimes running there. Sometimes very good thoughts manifest in me, sometimes very negative thoughts manifest in me. Sometimes I can be good to someone, sometimes I can be the most corrupt person in this world. Sometimes I might give happiness to the world, I might give hate to the world, suffering to the world, I might create suffering in life. Now the thing is, what is influencing each action? Each action is influenced by a feeling which is manifested from inside. Now if I am happy, then I can make other people happy. But if I am sad, I am transferring that negative energy into the consciousness of another person. That's what happens. So what happens is that Nisargadatta Maharaj's master is saying, realize at that moment when you are being influenced by a feeling. Now if something is making me angry, watch yourself, be aware of yourself, detach from that emotion because you are not anger. Something is making you angry. If you are aware of the process, automatically anger cannot influence you. But most of the time, if something is making me angry, I am not aware of the process. And it happens so suddenly. I get up in the morning, it's a very beautiful day. The birds are laughing, birds are chirping. There is a rainbow also out. Life is, it cannot be better. I sit in my car with a big smile, I am going, driving to work, and I get stuck in a traffic jam. Now the day is still beautiful outside, but I'm stuck in the traffic jam for 15 minutes and the day is not looking that beautiful. Even though the sun is shining, the birds are singing, but somehow my heart is not seeing all those things. Then slowly, 15 minutes turn 30 minutes, I haven't moved an inch. Then slowly, the world is not beautiful anymore, because the internal self is changing, moment to moment. Then if I'm stuck in the traffic jam for 1 hour, I am also putting my head out of the car, I am shouting at people, I am saying all the things I'm not supposed to say. All that peace that I woke up with me in the morning has gone out of the window. Why? Because the world suddenly influences us. And the ego is developed. And once we attach our emotions to the ego, there is no end to it. So I create a negative feeling. But if I am aware, if I am sitting in the car, I am aware that when the traffic jam will move, when whatever accident has happened, when the accident is cleared, automatically the traffic will move. If you are sitting in the car and you are shouting, just because you are shouting, the traffic won't start moving faster, will it? It won't. So if you
detach yourself in the awareness from that emotion, you detach from the influence of that emotion. Then in turn, you see so many people who are sitting in the traffic jam and they have a smile on their face. Because that jam, that influence is not affecting them. They will put in on some good music, they will start singing, they will enjoy that moment of peace and quiet that you have with yourself. That is what is detaching yourself from what you are not. You are not anger, you are not pride, they are states of being. Now when you constantly remove, then being angry doesn't become a part of your nature. Being proud of small things doesn't become a part of your nature. Because constantly you are removing from yourself, you are recycling yourself, and you are taking what you are not away from you. And finally you will realize the point when everything that you are not is taken away from you, when you detach from it, then your true consciousness will shine automatically. Then you realize what you are. तो जीवन में बहुत से संघर्षों से, बहुत सी चीज़ों से हम जानेंगे। समय भी बहुत हो रहा है, आप लोग काफ़ी दिन से इस एक कार्यक्रम का भी इंतजार कर रहे थे और काफ़ी समय से भी इंतजार कर रहे थे कि सत्संग की ये पावन वर्षा हमारे जीवन में हो। तो गुरु महाराज जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से ये संभव हुआ है। और हमने कल भी कहा था कि आने वाले अगले साल में भी हम आपके टूसॉन शहर आएंगे और टूसॉन शहर में बहुत बड़ा कार्यक्रम का फिर से आयोजन होगा। तो देखिए, एक साल के लिए हम जाएंगे, एक साल के बाद वापस आएंगे, लेकिन साल भर तो आपको अपना मन संभाल करके रखना है। तो इन बातों को याद रखें जो हमने यहाँ बताई हैं, क्योंकि ये बातें हमेशा आपके साथ रहेंगी। गुरु महाराज जी का प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। फर्क इतना रहता है कि हम उसे भुला देते हैं। जब मुश्किलें आती हैं, ये अगर इन वचनों को याद करें तो ये वचन ही शक्ति बन करके हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी। क्योंकि देखिए, जब मुश्किलें आती हैं तो संसार अंधकार की तरह दिखने लगता है, लेकिन आशा की एक किरण होती है जो उस अंधकार को समाप्त कर सकती है। इसलिए भगवान महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में यही लिखा हुआ है, रात्रि का अंधकार कितना भी गहन क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा दिया ही उस रात्रि के अंधकार को मिटा देता है। तो आशा की किरण के दिए को हमेशा अपने अंदर स्थापित रखो। महान पुरुषों के वचन वो किरण की तरह है। जब संसार में सब कुछ गड़बड़ लगेगा तो महान पुरुषों के वचनों को याद करो, वो आपको शक्ति देंगे संसार के अंधकार से लड़ने का। महात्मा गांधी in his ashram in Sabarmati, Gujarat, has a saying written by him at the front as you enter the ashram. There is a saying, and the saying says that no matter how dense the darkness is, a single ray of light has the ability to eliminate the darkness. So no matter what difficulties we face through in life, a single ray of hope, a single ray of wisdom is enough to remove or to dispel the darkness from within. And the darkness, the greatest darkness that we have is that we are ignorant of our own life. You know, you are part of creation. That is why someone beautifully said that always remember that you are a spiritual being having a human experience, not a human being having a spiritual experience. But till you consider yourself to be limited, till you consider yourself to be separate from consciousness, you will always remain separate. So you have to understand the higher aspect of yourself. When you reach that aspect, then all that is not required is washed away, and what is remains. So thank you all for coming here. Thank you all for being patient. And आप सब लोग काफी देर से यहाँ रुके। आप लोगों को मानव धर्म सोसाइटी टूसान की तरफ से हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग दूर दूर से आए और आपने ही आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो अगले साल फिर से हम इंतजार करेंगे मुलाकात का, लेकिन एक बात जरूर याद रखें, जो काम दवा से हो न सकी वो काम दुआ से होती है। जब काबिल मुझसे मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। ब्लेसिंग्स टू ऑल। हरि ओम। पूज्य श्री विभूति महाराज की, अनंत गंध सच्चिदानंद भगवान की, शुद्ध सनातन मानव धर्म की। भर्खरै मात्र श्री विभूति महाराजको मुखबिन्द वाचा आफ्नो जीवनकालमा गर्नु भएको आत्मानुभव विचारलाई यहाँ हजुर हामी माझ बसिएर बसिनु भएको छ र अगाडि हाम्रो एक भजन हुनेछ र भजन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ